हेलो फ्रेंड्स, आज जो डिडक्शन हम डिस्कस करेंगे वो वाइडली यूज़ होती है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो ये डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मिलती है। तो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? एक तो आपको लोन लेना है, होम लोन जो यूज़ हो हाउस प्रॉपर्टी को बिल्ड करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि जिसने भी आपको लोन दिया है वो आपको ईयर एंड पे एक सर्टिफिकेट दे कि आपका पूरे साल का इंटरेस्ट इस लोन पर, होम लोन पर इतना बना है। तीसरी कंडीशन, आपने जो होम लोन लिया है विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर जिसमें आपने लोन लिया है, आपने कोई नया घर परचेज करना है या फिर कंस्ट्रक्शन पूरी कर लेनी है। एक और कंडीशन है, दैट इज़ ओनरशिप। आप अगर इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी उस घर में ओनरशिप भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने होम लोन ले लिया लेकिन रजिस्ट्री ली अपनी मिसेस के नाम, तो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के बेनिफिट के लिए ओनरशिप होना ज़रूरी है। अगर आप 50% के ओनर हैं और टोटल इंटरेस्ट आपका आ रहा है 1.5 लाख उस लोन पर, तो आपको 75,000 का ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि परसेंट के आप ओनर हैं। तो ओनरशिप इज मस्ट। अगर आप को बोरर बन जाते हैं किसी लोन में और ओनरशिप नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और कंडीशन है पोजेशन। अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसका पोजेशन आपको नहीं मिला है, मान लीजिए आपने अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी और आपका लोन पे इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो भी आपको उस साल में जिसमें आपने पोजेशन नहीं लिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट जो है वो लैप्स हो जाएगा, नहीं। जिस साल में आप पोजेशन लेते हैं उससे पहले का जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, उस ईयर से पहले का जिसमें आप पोजेशन लेते हैं, वो सारा अमाउंट आपको 5 इंस्टॉलमेंट में आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका बनता है, इंटरेस्ट बनता है 2 लाख रुपए और आपने पोजेशन लिया है अप्रैल 2020 में, तो आपको 2020-21 में 40,000 रुपये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट प्लस जो इस ईयर का इंटरेस्ट लगा है उन दोनों का मिला के बेनिफिट मिल जाएगा। और ऐसे ही अगले साल भी 40,000 रुपये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के नाम के इंटरेस्ट के, इस तरह 5 इंस्टॉलमेंट में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं जिसको आप सेटिस्फाई करते हैं तभी आपको होम लोन का बेनिफिट आपको मिलता है। अब होम लोन में एक होता है प्रिंसिपल पोर्शन भी। तो अगर आप इस प्रिंसिपल पोर्शन को आप 80C में बेनिफिट ले सकते हैं जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है। तो आप कोई भी अगर 80 प्रिंसिपल पे कर रहे हैं होम लोन का तो उसका बेनिफिट आपको 80C में मिलेगा और उसके इंटरेस्ट का पोर्शन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24 मिलेगा। अब कुछ इसमें कुछ क्वेरीज आती हैं लोगों की कि ये इंटरेस्ट अगर हम किसी कारण से पे ना कर पाए या होम लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे ना कर पाए तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ, इंटरेस्ट में वर्ड 24 सेक्शन में पेबल है। तो अगर आप किसी कारण से इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं कर पाए हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट बना है तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए आपको पेमेंट करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट अगर आप पे नहीं कर पाए हैं तब भी आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपने कोई एक और नया लोन ले लिया है इसी होम लोन को रीपे करने के लिए और उस पर, उस नए लोन पर इंटरेस्ट कुछ बन रहा है, तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने कोई लोन, नया लोन लिया है जिससे कि आप अपना पुराना ये लोन रीपे, होम लोन रीपे कर पाए, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सेक्शन 24 में 2 लाख लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें
2 लैक्स ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सर्टेन कंडीशंस हैं जब आपको 2 लैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ जितना आपका इंटरेस्ट बनता है, आपको पूरा मिलेगा। मान लीजिए आपके 16 लाख आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट लेट आउट कर दिया। 16 लाख रुपए आपका उस पे रेंट आ रहा है और आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस पे 4 लाख, तो आपको पूरे 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अब वो 2 लाख रुपए क्या लिखा है? वो 2 लाख रुपए की रिस्ट्रिक्शंस तब है जब आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आपने कोई लोन, होम लोन लिया है, घर खरीदा है और वो आप ही उसी घर में रह रहे हैं, आपने उसको लेट आउट वगैरह नहीं किया है, तो ये लिमिट है 2 लाख रुपए। जब आपने लेट आउट किया ही नहीं है, आप खुद रह रहे हैं, तो इंटरेस्ट, रेंटल इनकम जीरो, इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो इस हेड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ गया 2 लाख रुपए लॉस। तो 2 लाख का ये मैक्सिमम लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी अदर इनकम से। जो भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि 2 लाख रुपए उनको डिडक्शन मिलती है अगर वो लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन बीच में अमेंडमेंट आई थी जिसमें अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, मान लीजिए आपका लेट आउट किया 10 लाख रुपए आपको एनुअल रेंट आ रहा है और आपका 14 लाख के आसपास इंटरेस्ट बना, तो आपको 4 लाख का लगभग लॉस हो गया। लेकिन एक बीच में अमेंडमेंट आई थी जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप अगर दूसरे हेड से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी लॉस आया है इस हेड में एडजस्ट करते हैं, तो वो सिर्फ 2 लाख तक अलाउड है। अगर आपका 3 लाख हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और बिजनेस इनकम है 12 लाख रुपए, तो आपको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपस में जो एडजस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ 2 लाख रुपए ही अलाउड है। मतलब कि 12 लाख माइनस 2 लाख, 10 लाख आपकी इनकम हो जाएगी। तो बाकी का बचा 1 लाख रुपए क्या लैप्स हो गया? नहीं, ये 1 लाख रुपए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल आपको कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।